मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान कई त्योहार और व्रत आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी। धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत किस तरह से रखना चाहिए। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं वो हाथ में जल लेकर और थोड़े से अक्षत और पुष्प के साथ संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी व्रत रखना है। अब एकादशी व्रत किस तरह से रखा जाता है। कुछ लोग साल में पड़ने वाली बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत रखते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी, कार्तिक महीने की एकादशी, आंवला एकादशी। तो कुछ लोग महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती हैं। तो साल की 24 एकादशियों का व्रत रखने जा रहे हैं या फिर साल में पड़ने वाली बड़ी बड़ी 5, 6, 8, 11 जितनी भी आपकी इच्छा उतनी एकादशियों का, तो ये आपको संकल्प में पहले ही बोलना होगा। क्योंकि एकादशी का व्रत अगर एक बार उठा लेते हैं, रखना शुरू कर देते हैं, तो बीच में इसका व्रत छोड़ा नहीं जाता है। तो ये सोच कर ही आप व्रत रखें। एकादशी व्रत किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इसका उद्यापन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसका उद्यापन तब करना चाहिए जब आपसे एकादशी व्रत नहीं रखा जा रहा हो, तब आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। बिना उद्यापन किए एकादशी व्रत सफल नहीं माना जाता। तो अपने जीवित रहते रहते ये व्रत कर दीजिए। और आपके घर में अगर कोई ऐसे वृद्धजन है जो एकादशी व्रत रखते थे लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन करने से पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए, तो उनका वो जो उद्यापन है वो अधूरा रह गया है, तो उस उद्यापन को आप संकल्प लेके उनके नाम से पूरा कर सकते हैं। तो उनको मुक्ति मिल जाएगी और इस एकादशी का जो फल है उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह से एकादशी का उद्यापन अपने पूर्वजों के नाम से भी कर सकते हैं। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, एकादशी व्रत किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इस व्रत को एक बार आप शुरू कर देंगे तो बीच में छोड़ा नहीं जाता है। आप अगर महीने की दोनों एकादशियाँ रखते हैं तो दोनों रखना चाहते हैं, और अगर आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत रखना चाह रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की रखिए। या फिर आप बड़ी बड़ी एकादशियाँ साल की आपने बोला है कि मैं सिर्फ 6 एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी, तो 6 रखिए। तो इस तरह से एकादशी का व्रत का जो संकल्प है पहले दिन ही आपको लेना है। अब एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो आप बिल्कुल फलाहार रखें, यानी जैसे कि आप फलों पर ही इस व्रत को रखें, फल खाएं। आप बाजार से जो खाने की भोजन की व्रत की थाली आती है वो ना मंगाएं। इस दिन आप सिर्फ फल या फलों का जूस जो डब्बा बंद नहीं होना चाहिए, घर पे खुद निकाला गया फलों का जूस ले सकते हैं। यहाँ पर आप दही पंचामृत का सेवन भी कर सकते हैं। घर में इस दिन बिल्कुल चावल नहीं बनाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। ना घर का कोई सदस्य चावल खाएगा, ना इस दिन चावल बनाया जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं जो वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से हैं, उनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो पहली बार आप इस एकादशी से भी व्रत रख सकते हैं, नहीं तो अगले महीने आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी आप व्रत रख सकते हैं। व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से भी उठाया जा सकता है या फिर कृष्ण पक्ष की कोई बड़ी एकादशी है उससे भी उठाया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, व्रत जब भी आप करेंगे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी और भगवान विष्णु के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग नाम होता है, अलग एक कथा होती है, तो आप उस कथा को जरूर पढ़ें। जिस एकादशी जिस महीने में आ रही है उसकी एक कथा आपको मिल जाएगी। मार्केट में एकादशी व्रत की बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, उसमें विधि विधान भी होता है, उसका महत्व भी होता है, उसकी कथा भी होती है, तो आप वो कथा भी वहाँ से पढ़ सकते हैं पुस्तक लाकर। कथा वैसे मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी, मेरी कथा भी आ रही है आपके इस वीडियो के बाद में, तो आप चाहो तो उस कथा को भी पढ़ सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप आगे जाके एक पुस्तक खरीद सकते हैं एकादशी व्रत की, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरे दिन आपको
फलों पर रहना है तो फल वाला आप व्रत रखिए, नहीं तो आप फलाहार जैसे कि शिवरात्रि पर, जन्माष्टमी या नवरात्रि में आप ग्रहण करते हैं तो उस तरह से आप फलाहार कर सकते हैं, अगर आपसे ये व्रत बिल्कुल फलों पर नहीं रखा जा रहा है तो। यहाँ पर आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने पर ध्यान नहीं देना है। फल और जूस पर आप जितनी देर तक रह सकते हैं रहिए, पानी पीजिए, पानी की कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ पर पंचामृत का सेवन करिए, दही है, जो दही है उसमें थोड़ी सी लस्सी बनाकर भी ले सकते हैं, दूध में आप कुछ मेवा डालकर भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट लिया जा सकता है। यहाँ पर व्रत का आप जो चावल होते हैं वो ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप चावल या साबूदाने का प्रयोग ना करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप साबूदाना करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन चावल जो समा के चावल होते हैं व्रत वाले उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी में किसी भी तरह के चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस दिन जो विष्णु भगवान की पूजा होगी उसमें भी चावलों का प्रयोग नहीं होगा। चावल की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना चावलों के भी ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो तिल आप रख लीजिए, सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये पूजा आपकी सफल हो जाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह संकल्प लेके व्रत रखिए, भगवान विष्णु की कोई तस्वीर मूर्ति है उसको अच्छे से पोंछिए, तिलक करिए, उनके सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, धूप दीप अर्पित करिए, पंचामृत का भोग लगाइए। इसके साथ ही भगवान को थोड़ा सा गंगा जल से स्नान कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप फल है, फूल है, नैवेद्य जो सामग्री आप उनको अर्पित कर रहे हैं, केले का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए। तो इस तरह से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर बस आपको इतना ही करना होता है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरे दिन आपको भगवान कृष्ण का कोई मंत्र आता है तो उसका निरंतर जाप करें। इस दिन आप अपने घर में अगर सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं, कीर्तन करते हैं या किसी के साथ मिलकर मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पूरे दिन भगवान के ध्यान में रहा जाता है। इस दिन वृक्षों को नहीं काटा जाता है, किसी पशु पक्षी को सताया नहीं जाना चाहिए। आपके द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध, चुगली, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन इसमें सात्विक रहना है, आपको सिर्फ भगवान का ध्यान करना होता है। तो इसीलिए इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। इस दिन आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना है, यानी झूठ, छल, कपट ये सब छोड़ना होगा, तभी आपको इस व्रत का जो फल है वो प्राप्त होगा। तो एकादशी व्रत आप किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर आप पूरा व्रत रखना चाहते हैं पूरी साल का, यानी 24 एकादशियों का, तो आप संकल्प के साथ में ये व्रत उठाइए। और इस दिन दान पुण्य अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एकादशी को जैसे चावल खाया नहीं जाता, लेकिन चावलों का दान जरूर कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन का दान करिए, ज़रूरतमंदों को दान करिए। इस दिन गौ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इस दिन आपको पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं है, लेकिन वृक्ष लगाइए, वृक्षों की सेवा करिए, वृक्षों को सींचिए, गौ माता की सेवा करिए, पशु पक्षियों को अन्न जल दीजिए। तो इस तरह से अच्छे काम आपको करने होते हैं, तब इस एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूजा में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता है, सिर्फ हमें इन्हीं कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और हमें पूरे दिन अपना भगवान के सिर्फ भजन में ही रहना है। हमारे मुंह से अगर कुछ शब्द निकले तो सिर्फ हरि कीर्तन ही निकलना चाहिए। जितना हो उतना कम बोलें, मौन रहें, मन ही मन में आपको भगवान का जाप करते रहना है और अपने जो भी दिनचर्या है उन कामों को पूरा करते जाइए। क्रोध आपको कोई दिलाए तो क्रोध नहीं करना है, इससे हमारे इस व्रत का जो फल है वो क्षीण होता है। तो एकादशी व्रत की जो मैंने आपको विधि तरीका बताया ये बहुत सरल है। इसमें कोई बाजार से अलग सामग्री नहीं लाई जाती है। भगवान विष्णु को अगर आप इस दिन सिर्फ तुलसी पत्र ही अर्पित कर देंगे तो वो आपका यही पत्र पूर्ण पूजा में होने वाली जो सामग्री है, शामिल होती है जो सामग्री, उसको ही मानकर वो ग्रहण कर लेंगे। तो बस धूप दीप दिखाइए, सुबह और शाम को आरती करिए, उनकी कथा पढ़िए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करिए, जैसे कि आप रोज़ भगवान की पूजा में करते हैं। सिर्फ वही होता है, अलग से कुछ भी नहीं होता है। मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। लोग बार बार पूछते हैं कि इस दिन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वो नियम मानने हैं जो नियम व्रत में होते हैं, यानी कुछ गलत आदतों से बचकर रहना है।
तो ये मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, दूसरों तक शेयर करिए। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगी।